बहरहाल जनाब फजील अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं खैर मकदम करूंगा उनका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सवाल के पहले सलाम करना चाहूंगा जनाब फजील अहमद साहब से। जनाब जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी शुक्रिया इनायत। मैं बस नाजरीन की तरफ से और बाद में मैं और बातें करूंगा, अभी फिलहाल कुछ सवालात की बात कर लें, क्योंकि ट्रंप की धमकी एक हुई थी जिस पर ईरान ने बड़ा खतरनाक पलटवार किया है और कहा है, ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उसे दबाव बढ़ाया गया, दबाव उस पर बढ़ाया गया तो उसने यूरेनियम इनरिचमेंट जो है उसको 90% तक ले जाएगा। तो इस बयान में अमेरिका का क्या नुकसान होगा? देखिए, अमेरिका का तो कुछ भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। दुनिया में कोई भी कुछ बना सकता है, हम अपने घर के मालिक हैं, अपने घर में हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसको दादागिरी कहते हैं कि भाई हम तो करेंगे पर तुम नहीं करोगे। समझ रहे आप? जो कोई भी, अब नॉर्थ कोरिया जब परमाणु बम बना रहा था तो उसके पीछे लोग पड़े थे। भारत में भी जब परमाणु परीक्षण होना था अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, तो आपको याद होगा CTBT बहुत चर्चा में आता था, बहुत चर्चा में थी। भारत पर तमाम तरह के सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने। अमेरिका किसी को भी दुनिया में आजाद नहीं चाहता है, स्वायत्तता उसकी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि सब हमारे गुलाम बने रहें, यानी एक ऐसी करेंसी जो हम ही उसको चलावें, हमारे बिना कोई कुछ खरीद ना पाए, कुछ कर ना पाए। हमारे देश को आज तक कैंसर की दवाई नहीं बनाने दिया, और हमको ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं बनाने देता है। सोचिए कि आज इसके साथ गले में गले बांध करके, हाथ में हाथ पकड़ करके जो देश नेटो और यूरोपियन यूनियन की कंट्री के लोग चलते थे, यूरोपीय देश, आज वो इतना दुनिया में सबसे ज्यादा खफा तो वही है अमेरिका से। अब इन्होंने एक नया पैतरा दुनिया में चलाया, सिंडिकेट। समझते हैं आप सिंडिकेट? मतलब चोरे चोर मौसेरे भाई, समझ रहे हैं आप? बड़े लोग क्या करते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं या बड़े क्रिमिनल्स होते हैं या बड़े जो भी लोग बड़े होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से गठजोड़ कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं कि भाई हम लोग मिलके सारे मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को दबाएंगे, सताएंगे, ना तुम हमारे खिलाफ बोलो ना हम तुम्हारे खिलाफ बोले। इसी को सिंडिकेट कहते हैं। ऐसा सिंडिकेट बना करके अमेरिका चाहता है, अमेरिका को ये लगता है कि दुनिया में दूसरा सुपर पावर चाइना उभर रहा है, तो अमेरिका ये चाह रहा है कि धीरे से जा करके हम चाइना से बात कर लें, क्योंकि चाइना ही ताकत दे रहा है रूस को भी और चाइना ही ताकत दे रहा है ईरान को भी। और अमेरिका का गला जो है इन दोनों जगहों पे फंसा हुआ है, उधर यूक्रेन में फंसा हुआ है, इधर ईरान में फंसा हुआ है। तो अमेरिका ये सोच रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ये सोच रहा है कि हम चल करके चाइना को समझाएं कि भाई तुम लड़ने लड़ाने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग मिलके दुनिया को बांट लेते। समझ रहे आप? तुम अपने एरिया के शेर बने रहो, हम अपने एरिया के शेर बने रहे, एक दूसरे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। तुम अपना मजा करो, हम अपना मजा करते हैं। समझ रहे आप? लेकिन चाइना थोड़ा अलग टाइप का देश है। चाइना ने, अब सोचिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप का दुनिया में ऐसा हाल किसी ने नहीं किया होगा जो चाइना ने कर दिया आज। समझ रहे आप? वो सोच रहे थे कि अरब देश है कि किंग जा करके और रेड कारपेट पर स्वागत करेंगे, शी जिनपिंग। अब दुनिया को ये मैसेज दे दिए कि भाई प्यासा है कुआं के पास आया है। कल मैंने कहा था आपसे, याद है कि प्यासा ही कुआं के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना गए हैं तो उनका जाना ही उनकी दुनिया में बेइज्जती है। दुनिया उनके ताकत को समझ गई, अब ये माफी मांगने जा रहे हैं चाइना से और गठजोड़ करने जा रहे हैं कि भाई हम भी सुपर पावर, तुम भी सुपर पावर, हम लोग मिल करके दुनिया को लूट लेते हैं। आप हमें मत परेशान करो, हम आपको नहीं करेंगे। और दोनों मिल करके आराम से दुनिया को लूट के खाते हैं। इस पॉलिसी के तहत अमेरिका को, प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लगा कि हम जा करके चाइना से बात करके और ऐसा कर लेंगे। इसके पहले भी वो पूरे यूरोपीय यूनियन को और नेटो कंट्रीज से अलग हट करके रूस से जाके मिले थे। ये पॉलिटिक्स का एक गलत
तरीका प्रेसिडेंट ट्रंप ने पकड़ा है। बजाय इसके वो नहीं जाते। अगर कभी आप दुश्मन के खेमे में चले गए तो बेइज्जती आपकी होनी, जो गया उसकी बेइज्जती होनी। वो थोड़ी यार आपसे मिलने की भाई हम जंग खत्म कर दो। गली गली घूम करके प्रेसिडेंट ट्रंप यही कह रहे हैं कि भाई जंग खत्म कर दो, हमारे मामले सेटल कर दो, हम नहीं लड़ना चाहते, अब हमको माफ कर दो। यही इसका मतलब हुआ ना। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये पूरी दुनिया में घूम घूम करके यही बात कह रहे हैं। इसीलिए चाइना ने आज जो हाल प्रेसिडेंट ट्रंप का किया है, शायद दुनिया हंस रही होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की कि क्या हाल बना लिया। शेर जो है ये तो नकली शेर निकला, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और, जिगरे में ताकत नहीं है इसके, ये नकली शेर है। और जो हाल चाइना ने कर दिया है, आज पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना तमाशा बना लिया। खबर के मुताबिक पता चला है जनाब कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्च लवरोव दिल्ली आ चुके हैं। उनकी मीटिंग हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ होगी। अभी जंग के दौरान कुछ खास मुद्दा सामने आने वाला है क्या? क्या लगता है इंडिया से रिलेटेड क्या हो सकता है? देखिए, अब इंडिया एक बड़ा देश है और क्योंकि इस खित्ते में जंग चल रही है तो भारत, पाकिस्तान, चाइना, रूस, ईरान, अरब देश, ये सभी लोग इससे बहुत प्रभावित तो पूरी दुनिया है। लेकिन क्योंकि जिस मोहल्ले में जंग हो रही होती है, कर्फ्यू वहीं लगता है, और जहां कर्फ्यू लगता है उसके अगल बगल के मोहल्ले जो जहां कर्फ्यू नहीं होता है वो भी प्रभावित होते हैं। तो ये तो ऑफिशियल तौर पर, मिनिस्ट्रियल तौर पर आना जाना लगा रहता है कि भाई किस तरह से इस मामले को सॉल्व किया जाए। अब हमारे प्रधानमंत्री बेचारे जा करके फादरलैंड ऐसा बोल दिए कि वो पूरा मामला गड़बड़ा गया है, थोड़ा जाला लग गया है, समझ रहे हैं? जैसा जाला लग जाता है ना, तो भले वो सिक्कड़ का जाला नहीं होता है लेकिन कुछ देर के लिए आपको रोक देता है। जब दरवाजे के ऊपर यदि जाला लग जाए, भले दरवाजा खुला है लेकिन आपको कुछ देर के लिए रोक देता है, आपको हाथ से हटाना पड़ता है तभी अंदर जा पाते। अटल बिहारी वाजपेयी और भी भाजपा के कद्दावर नेता कभी मिडिल ईस्ट के मामले में बीच में नहीं पड़े, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जा करके फादरलैंड ऐसा बोल दिए, एक नया चीज बखेड़ा खड़ा हो गया ना। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका पूरा फायदा पाकिस्तान ने उठाया। जिस तरह से आज देखिए एक सैटेलाइट इमेज के थ्रू चाइना ने ये दिखाया दुनिया को कि ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती कैसी, मतलब ईरान के जहाज पाकिस्तान में खड़े हैं, हालांकि पाकिस्तान उससे इनकार कर रहा है, लेकिन सैटेलाइट इमेज के हिसाब से उसके जहाज खड़े हैं। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अपने स्पेस में दूसरे का जहाज खड़ा करना अपने आप में एक डिप्लोमेसी है, बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है। तो अब समझिए कि अगर हमारा दुश्मन किसी से हाथ बढ़ा रहा है तो हमें भी उससे हाथ बढ़ाना चाहिए। तो ये सब आना जाना, इसीलिए विदेश मंत्री डिप्लोमेसी में कहीं हम पीछे ना रह जाए, इसलिए इस तरह के टॉक्स होने चाहिए और हो रहे हैं। बयान था। सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ चीन का पहुंचना है, उनका चीन पहुंच गए, और चीन का ये बयान, दोनों बातें एक साथ आपको मतलब कैसे ये हो सकती हैं? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा जो है चाइना कभी धमकी नहीं देता है, अभी तक आपने देखा होगा कभी भी। लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का चाइना दौरा हो रहा है तो कोई वेस्टर्न मीडिया ऐसा ना प्रोपेगेंडा खड़ा कर दे जिसका जवाब दुनिया में आने से पहले ही वो प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा हो जाए। इसलिए चाइना इस दौरे के बाद बहुत सतर्क होकर के हर चीज का जवाब दे रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप वही है चाइना के अंदर और इस तरह का बयान चाइना दे रहा है। और अमेरिका किसी की भाषा नहीं समझता, किसी की बातचीत की भाषा अमेरिका समझता ही नहीं। अमेरिका अगर समझता है तो सिर्फ ईरान की भाषा समझता है। ईरान की लैंग्वेज जो है ना, मिसाइल वाली, वो अमेरिका को अच्छे से समझा देती है। बाकी दूसरी कोई भाषा प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका को समझ में आती नहीं।
इसलिए ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये तो बातें हो रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन ईरान ने जो तैयारी कर रखी है अपनी, यदि जंग हुई तो उसके बाद क्या होगा, उस तैयारी को अमेरिका अच्छे से समझ रहा है। इसीलिए अमेरिका, चाइना, रूस सब जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं और एक सिंडिकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब मिल करके पूरी दुनिया को, जैसा गांव के बासर लोग होते हैं ना, मुखिया टाइप के लोग जो होते हैं गांव में, वो सभी गरीबों को जुल्म करते हैं और सब मिले रहते हैं एक दूसरे से। वो उसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा, लेकिन जब बात आएगी न्याय की तो कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। सभी मिलके, जितने गांव में धुरंधर टाइप के लोग होते हैं ना, बासर लोग, बाहुबली लोग, वो सब एक दूसरे से मिले रहते, भले ऊपर से दिखावा करते हैं कि हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन उन सब का काम एक ही है कि गांव के भोले भाले लोगों पर, मजदूर तबके पर, किसानों पर जुल्म करके अपनी राजनीति को चमकाया जाए। ठीक वही चीज जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है कि किस तरह से सभी लोग आपस में, बड़े बड़े लोग आपस में मिल जाओ कि भाई चोरी का माल है, हम ही 4 में बट जाए, क्यों 40 में बटेगा? समझ रहे आप? चोरी का माल है, हम ही 4 लोग बांट ले, 40 में क्यों बटेगा? तो इसलिए यही सब दुनिया में चल रहा है और दुनिया अपने नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, नए विचारधारा की तरफ, नए संस्कार की तरफ जा रही है। अभी सबके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। ये लोग चाहे अपना दिमाग कितना भी लगा ले, नकाब सबका उतरना है। कोई कुछ लोगों का तो उतर चुका है, कुछ लोगों का उतरना बाकी है, और कुछ लोगों का उतरता उतरता दिख रहा है। समझ रहे आप जी? मतलब कहते हैं रिसोर्सफुल जो एक एजेंसी है, उसका बहुत नाम आता है, तस्नीम न्यूज एजेंसी का। उसके जरिए से बताया गया है कि बहरीन में वहां के लोगों ने लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि रूलिंग रिजिम सिस्टम के खिलाफ है। सवाल ये उठता है कि वहां के लोगों को कैसी रूलिंग डिमांड हो सकती है, मतलब उनको कैसी डिमांड है बहरीन में? जी जी देखिए, बहरीन में लीडरशिप क्राइसिस है। वहां के बादशाह भाग चुके हैं, अब वहां पे उनकी जगह पे कोई अभी आया नहीं। तो लीडरशिप क्राइसिस जब होती है तो जगह जगह पे इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते हैं। अभी जब तक ये जंग चल रही है तब तक अभी अरब का, जो अरब से, जो बहरीन के बादशाह थे, वो अरब के बहुत खास थे। अब वो अरब जो है, अरब की ही बात सब मानते थे और अरब के साथ ही रहते थे। अब अरब भी अमेरिकी परस्त और वो भी अमेरिकी परस्त, अब वो तो छोड़ के भाग गए हैं। तो अभी वहां का जो भी हालात है वो होगा, क्योंकि लीडरशिप क्राइसिस है तो थोड़े थोड़े बीच बीच में बातें होती रहती हैं। उसका इस लड़ाई से कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं है, उसको आप इससे मत जोड़ के देखिए जी। अच्छा अच्छा अच्छा। बहरहाल ये हमारे साथ में काफी लोग हैं, मैं उधर भी जाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी आपने बता दिया तो मैं अब इधर ही रहूंगा, क्योंकि ईरान न्यूज फीड के जरिए से खबर सामने आई है। रूस ने पूरी तरह आज अनाउंस कर दिया है और कहा है कि मुस्तकबिल में जो भी ऑयल और जो भी गैस की डील होगी यूरोप के साथ, वो सिर्फ चीन के युआन करेंसी में होगी। तो डॉलर का लेवल मतलब आने वाले वक्त में कहाँ चला जाएगा, क्या लगता है आपको? सिर्फ अपने एरिया में ही रहेगा या फिर इधर आने का कोई चांस बनता है? देखिए, सबसे बड़ा अटैक तो अमेरिका का जो परेशानी है वो जंग से ज्यादा इस बात की परेशानी है कि हमारी डॉलर से पकड़ कमजोर पड़ रही है। जंग से जो परेशानी है वो तो है ही है, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी है कि जंग के बाद क्या हालात बनेंगे अमेरिका की। इस बात को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप जो घूम रहे हैं ना चारों तरफ पूरी दुनिया में, वो इसी बात के लिए घूम रहे हैं कि लाइजनिंग करना चाहते हैं कि भाई डॉलर को छेड़छाड़ न किया जाए, क्योंकि इंसान जो है वक्ती हालात को तो झेलने की ताकत रखता है, लेकिन जब उसको लगता है कि हम आने वाले वक्त में भी इस परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं, अभी जो परेशानी है वो तो है ही है, लेकिन कल और भी बड़ी परेशानी आ सकती है, उसको लेकर के और भी ज्यादा दहशत और डर पैदा हो जाती है। तो जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और सबको धमकी दे रहे हैं, किसी को टेरिफ का धमकी दे रहे हैं, एक तरफ जहां अमेरिका टेरिफ से डरवाता है, वहीं चाइना जीरो टेरिफ कर देता है। अफ्रीका के सारे कंट्रियों में जीरो टेरिफ कर दिया चाइना ने।
तो अब सोचिए कि इस बात से तो परेशान है ही है ना अमेरिका, कि जंग में, जब तक जंग है तब तक तो अभी अपोजिशन की चुप है। अमेरिका को तो फायदा हो रहा है, ईरान को फायदा हो रहा है, रूस को फायदा हो रहा है। लेकिन जंग के बाद यदि डॉलर किस तरह से बदनाम हुआ, जैसा मुन्नी बदनाम जी हो जाती है ना, वैसे ही डॉलर भी बदनाम हो, माने करेंसी भी बदनाम होती है। समझ रहे हैं आप? करेंसी का भी अपना चमत्कार होता है और वो लीडर पर डिपेंड करता है। वो देश का जी जी लीडर कैसा है, वो अपने करेंसी को कितना, इकोनॉमी को मजबूत कर देता है, वो जी डिपेंड करता है कि कंट्री का लीडर कैसा है, वो अपने इकोनॉमी को कहाँ ले जाता है। आप सोचिए कि 40 साल में चाइना कहाँ चला गया। ध्यान दे रहे हैं आप कि 40 साल में जी या 30 साल में चाइना कहाँ चला गया, अमेरिका के बराबर में खड़ा हो रहा है। तो ये सब परेशानियां जो हो रही हैं, आज प्रेसिडेंट ट्रम्प जो घूम रहे हैं ना पूरी दुनिया में, वो इसी बात को लेके घूम रहे हैं कि भाई ठीक है, जो कुछ हुआ सो हुआ, डॉलर पर आप लोग जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दीजिए। क्योंकि जिस दिन पेट्रोल डॉलर खत्म हुआ, जिस दिन पेट्रोल लेना, डीजल लेना डॉलर से बंद हुआ, डॉलर अपने आप कमजोर हो जाएगा, उसको कमजोर नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप कमजोर हो जाएगा।